आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, आपका फेवरेट स्टॉक आज कितना बढ़ने वाला है या कितना टूटने वाला है। आप सुबह सुबह CNBC आवाज खोल लेते हैं, जी बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं और सुनते हैं लोगों की टिप्स और टिप्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। भैया खुद ही पता लगा लो। आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, आप खुद जब पता लगा सकते हो कि आज मार्केट कहां जाएगी, आज बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, देन यू कैन मेक मनी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं पिवट पॉइंट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं? ये आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स दे देते हैं। इससे पहले आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खुद प्लॉट करने सीखे हैं, ट्रेंड को एनालाइज करना सीखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिक से सिखाया हुआ है, तो आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस लिंक पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, जिससे आपको पता लग जाए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। आप मार्केट में देखते हो कि भैया प्राइस ऊपर जा रहा है, बट एक ऐसा लेवल आता है जहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है। सो ये जो लेवल है, ये लेवल क्या था? यहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो किसी प्राइस के ऊपर, बट मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक लाइन नहीं होती सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक जोन होता है। तो आप एक जोन मान के चला करिए। बट अब अगर एक जगह से प्राइस नीचे गया, तो यहां पर कौन बैठा था जिसने इस प्राइस को नीचे गिराया? यहां पे सेलर्स बैठे थे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया और प्राइस को नीचे गिरा दिया, सप्लाई को बढ़ा दिया, क्योंकि सप्लाई डिमांड पे चल रही है आपकी स्टॉक मार्केट। और सिमिलरली नीचे एक ऐसा जोन होता है, हम लाइन प्लॉट करते हैं कि जहां से प्राइस बाउंस बैक करता है, ऊपर जाता है। तो इसे ऊपर किसने धकेला, सपोर्ट किसने दिया इसे? तो इसे हम डेफिनेटली सपोर्ट जोन बोलते हैं। आप लाइन ड्रॉ करते हो, बट ये जो सपोर्ट की लाइन है, यहां पे बैठे होते हैं बायर्स, जो प्राइस को ऊपर उछाल देते हैं, खरीद लेते हैं। तो प्राइस का जो भी स्टॉक है वो प्राइस ऊपर चला जाता है, रेट बढ़ जाता है। नाउ ये बेसिक चीज है जिसमें आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझ सकते हैं। नाउ एक और चीज होती है, आप क्या देखते हो कि ठीक है, ये हमारी एक बेस लाइन है, प्राइस यहां से शुरू हुआ, नीचे गया और यहां से नीचे वो जाता जा रहा है। आपने अपना एक सपोर्ट का लेवल प्लॉट किया हुआ था ऑलरेडी, आप पहले एनालाइज कर लेते हो, उसके बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करते हो। अभी हम बात करने वाले हैं आपके लिए ऑटोमेटिकली कैसे प्लॉट हो जाएंगे। तो जो पहला सपोर्ट लेवल होता है उसे हम S1 बोलते हैं, पहला रेजिस्टेंस लेवल जो होता है उसे हम R1 बोलते हैं। अब प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया नीचे, तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है S2, कि भैया अगर उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो यहां पे जो बायर्स हैं वो कमजोर पड़ गए, प्राइस नीचे गिर रहा है, वो बचा नहीं पाए प्राइस को नीचे जाने से। तो हमारा टारगेट कुछ इस जोन में होगा। जरूरी नहीं कि वो यहां तक टच करे, वो उससे पहले भी ऊपर जा सकता है, बट द थिंग इज कि एक जोन तक वो पहुंचेगा, वो हमारा एक नेक्स्ट टारगेट है। अगर वो इसे भी क्रॉस कर जाता है, देन आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है S3, सपोर्ट 3। इसी तरीके से जब प्राइस आप देखते हो ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके मान लीजिए वो यहां से नीचे आ जाता है, हो सकता है थोड़ा सा लाइन को ब्रेक भी कर जाए, बट आपको लग रहा है उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। जब वो एक बड़े मार्जिन के साथ ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली वो ऊपर जा सकता है। अदरवाइज ये आपका जोन है और वो वहां से अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो वहां पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रांग है। बट अब मान लीजिए उसने ब्रेक कर दिया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो हो जाता है वो R2 हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर उसने इसे भी ब्रेक कर दिया तो यहां पे R3 हो जाता है। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करना होता है, ये आपको पता है। बट अब आपके लिए ये ऑटोमेटिकली कैसे प्लॉट हो जाएंगे, ये यहां पर आप देखिए। आपके लिए चार्ट के ऊपर यहां पे हमने आपके लिए, देखिए आपको कितना कुछ दिख रहा है, आपको बड़ी सारी लाइनें दिख रही है, अरे बाप रे बाप ये क्या चीज़ है। नॉट वरी, यहाँ पे हमने अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है, आप भी अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। हमारा अपस्टॉक्स पे अकाउंट है, आपका अगर अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक्स डाल दूंगा, सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका भी अपस्टॉक्स पे डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी हम 30 मिनट्स के ऊपर है। हम 30 मिनट्स के ऊपर अभी क्यों है? जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं मार्केट में। तो यहां पे अब आपको क्योंकि एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना है मार्केट कहां जाएगी, तो आप 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है। उसके बाद हम अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे भी एनालाइज करेंगे। अब आज मार्केट गिरी, ठीक है, मार्केट यहां से ओपन हुई, आप ऑलमोस्ट देख सकते हो 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई, उसके बाद से गिर रही है और काफ़ी अच्छा टूटी आज मार्केट। अगर आज हम बैंक निफ्टी की बात करें, अभी आपको 400 पॉइंट गिरी हुई दिख रही है मार्केट। तो एक बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता होता है यहाँ से अगर मार्केट बेरिश है नीचे जाएगी, और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते, सोचो कितना फायदा हो सकता है। आपने अगर पुट खरीदा होता बहुत ज़्यादा फायदा होता, बट आपको पता कैसे लगेगा? अब आपको पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? हम यहाँ पे 30 मिनट्स पे क्यों है, एनालिसिस ज़्यादा आपकी एक्यूरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि आपको दिखे। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू सी, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल है।
यहां पे मैंने पिवट पॉइंट्स को लिया हुआ है, इंडिकेटर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है। जब आप इंडिकेटर को हटा दोगे आपको सिंपल कैंडल स्टिक्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी। आपको यहां पर दिख रहा है मार्केट ओपन हुई थी, डाउन ट्रेंड जा रहा है, बट आप पिवट पॉइंट्स को यूज करते हैं। इंडिकेटर्स पे जाओगे, पिवट पॉइंट्स लिखोगे, तो आप जब पिवट पॉइंट्स लिख दोगे कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अलग अलग लाइंस आ जाएंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, आप उनके कलर चेंज कर सकते हो, मैंने किए हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए जब मार्केट खुलती है और आपकी यहाँ पे पिवट लाइन जो है व्हाइट कलर की उसके नीचे ओपन होती है तो मार्केट बेरिश होती है, वहां से प्राइस नीचे जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल नहीं है, आप कुछ भी खोल लो जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। आप मान लो बैंक निफ्टी की जगह अगर आप ये निफ्टी में भी देखोगे तो अभी हम निफ्टी पे आ जाते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इंडिसेस पे हूं, अभी कोई स्टॉक भी सर्च कर सकते हैं हम। सो अब जब मार्केट ओपन हुई तो जब आप देख रहे हो कि मार्केट ओपन हुई, वो ओपन कहां हुई, वो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो पिवट लाइन पे ओपन हुई, उसके बाद वो नीचे चली गई। तो यहां से आपको एक बेरिश ट्रेंड का पहले ही सिग्नल मिल गया। अगर ये यहां से और ओपन हुई होती और ग्रीन कैंडल बनती तो यहां से बुलिश ट्रेंड हो सकता था, बट नाउ यू सी। और इसकी कंफर्मेशन आपको कैसे मिल गई, दूसरी कैंडल को देख के। दूसरी कैंडल आपने देखी और नीचे बनी और उसने अपने सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। नाउ हमने क्या अभी आपको सिखाया था कि अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो दूसरा टारगेट क्या होता है, दूसरा टारगेट होता है कि वो अपने दूसरे सपोर्ट तक पहुंचेगा। क्या ये प्राइस अपने दूसरे सपोर्ट तक पहुंचा? द आंसर इज यस, पहुंच गया भाई। अब यहां से वो बाउंस बैक कर गया, बट हम क्या अभी ट्रेड करें बीच में? अब आप डिपेंड करता है कितनी देर के लिए ट्रेड कर रहे हो। अगर आप स्कैल्प ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे नहीं है कुछ भी करोगे, आप उसको देख के ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो फिर भी आपको ये तो चलो आपको मार्केट ओपनिंग के हिसाब से पता लगा, आप 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अपनी ट्रेडिंग करते हो देखते हुए। अब यहाँ पे थोड़ी देर में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते हुए दिखेंगे। अब आप क्या देखते हो, नाउ हियर व्हाट यू सी इज कि मार्केट जब ओपन हुई, अब यहां पे इस टाइम फ्रेम के हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से आपको दिख रहा है कि वो ऊपर ओपन हुई। तो अभी देखो हम गलती कर सकते थे कि हमें लगता कि वो ओपन हुई है पिवट लाइन के ऊपर। तो मैंने आपको क्या बोला, जब आप मार्केट का पूरा ट्रेंड देखने वाले हो तो 5 मिनट के हिसाब से नहीं, फिर आप 30 मिनट के हिसाब से जाओ। बट अब आपको क्या देखना है, अगर आप थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, फिर आप 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे। अब यहां पे डेफिनेटली आपको देखा कि मार्केट ओपन तो हुई है पिवट लाइन के ऊपर, बट फिर वो नीचे जा रही है, इसलिए 30 मिनट्स। नाउ व्हाट यू सी इज कि उसने अपने सपोर्ट 1 को क्रॉस किया तो नेक्स्ट टारगेट है सपोर्ट 2, और सपोर्ट 2 को अगर क्रॉस कर दिया तो नेक्स्ट टारगेट है सपोर्ट 3। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही परफॉर्म किया जो आपने भी सीखा। तो पिवट लाइन से आपको काफी कुछ पता लग जाता है। हमने निफ्टी का देखा, सिमिलरली हम बैंक निफ्टी का देख रहे थे, एंड यू कैन अप्लाई इट ऑन एनी स्टॉक। बट बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग यूजिंग एनी इंडिकेटर, सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज मत करो। यहाँ पे MACD भी कुछ बता रहा है आपको। MACD यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पे जब आपने पहले ही देख लिया था कि क्रॉस ओवर हुआ है और अच्छा खासा क्रॉस ओवर हुआ है, एंड मैंने आपको बताया था MACD के बारे में कि जब आप देखते हो कि वो आपकी बेस लाइन के नीचे क्रॉस ओवर हुआ है तो ये बेरिश बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करके अपनी एनालिसिस को और ज्यादा एक्यूरेट बनाओ। तो यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड को भी यूज कर सकते हो, हमने लिया हुआ है, आप मूविंग एवरेजेस को भी ले सकते हो। तो मल्टीपल आपने इंडिकेटर्स अब सीख लिए हैं। पिवट लाइंस आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बताती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या है। अब देखो प्राइस जो है वो S1 और S2 के बीच में है, तो अगर हमें कैसे पता लगेगा अगर ट्रेंड चेंज हो रहा होगा, डिपेंडिंग आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। अगर वो अपने यहाँ पे सपोर्ट को क्रॉस करता है, अब सपोर्ट जो उसने क्रॉस किया था, S1 क्रॉस किया था, वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली अगर उसने S2 को क्रॉस करके नीचे आया था बट यहाँ से बाउंस बैक किया, अब बाउंस बैक किया उसने S2 को क्रॉस किया तो प्राइस ऊपर जाएगा। मैंने इसे बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आई बटन पे जाके उसे आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया ना, अपने प्लॉट हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग टाइम फ्रेम्स में आपके लिए आगे प्लॉट होता भी जाएगा। तो आपको खुद से अगर आपको प्लॉट करने में सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफिकल्टी आती है, सो यू कैन यूज पिवट पॉइंट्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इफ यू लाइक दिस वीडियो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी देखो बहुत सारी वीडियोस बनाना बाकी है आपके लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी फील्ड है, इट इज़ अ ह्यूमंगस फील्ड एंड बहुत कुछ सीखना बाकी है। और मैंने आपको क्या बोला कि अभी आपने जो सीखा है उसे आप बहुत सारे चार्ट्स पे एनालाइज करो। आप 30 से 50 चार्ट्स डेली एनालाइज किया करो कि आपकी जो एनालिसिस है वो कितनी एक्यूरेट है। ये नहीं कि भैया मैं अभी देख रहा हूँ, इस चार्ट को देख रहा हूँ और मैं अभी पैसा लगाना शुरू कर दूँ। स्टार्टिंग हमेशा पेपर ट्रेडिंग से करो। मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टार्टिंग में आते ही पैसा मत लगाओ, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग जब आप करते हो तो आप रियल मनी से नहीं कर रहे, आप पेपर पे ही लिख लो
कि मैंने एक शेयर इतने प्राइस पे खरीदा और फिर आपकी एनालिसिस के हिसाब से वो ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, कितना मुनाफा हुआ। एंड जब आपको पेपर पे मुनाफा होना शुरू हो जाए देन यू कैन ट्रेड विद रियल मनी। सो अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फेसबुक पर देख रहे हैं मैं फॉलो कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।